जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। दोस्तों आप लोगों को यदि ये पता होगा कि उड़न परी किसका उपनाम है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों उड़न परी जो है ये पीटी ऊषा का उपनाम है। ओके, तो अभी राष्ट्रपति ने पीटी ऊषा के समेत 3 अन्य लोगों को यानी कि टोटल 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो पीटी ऊषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है, तो वो 4 लोग कौन कौन हैं। एक तो है पीटी ऊषा, ओके, और इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है पाउली एक्सप्रेस। और इनका दूसरा उपनाम क्या है, तो उड़न परी इनका दूसरा उपनाम है। किस क्षेत्र से हैं ये, तो ये एथलीट खिलाड़ी हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो केरला से बिलोंग करती हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं, तो दूसरे का नाम है इलैयाराजा। ठीक है, और इनका उपनाम क्या है, तो ये इनको संगीत ज्ञानी के उपनाम से जाना जाता है। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य के हैं। तीसरे कौन हैं, तो तीसरे हैं वी विजयेंद्र प्रसाद या फिर इनको वी विजयेंद्र गारू कहा जाता है। एक फेमस डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी को डायरेक्ट किया था, एस राजामौली। ठीक है, तो एस राजामौली के ये फादर हैं। ओके, और क्षेत्र तो आप लोग समझ गए होंगे, ये फिल्म निर्देशक हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, हम चौथे व्यक्ति की बात कर लेते हैं, उनका नाम है बीरेंद्र हेगड़े और ये प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये तो हमने उन 4 व्यक्तियों की बात करी है जो कि राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किए गए हैं। अब हम राज्यसभा में मनोनयन की जो प्रक्रिया है इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, परंतु वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 245 है। और इनमें से जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को। ठीक है, तो ये मनोनीत होने वाले जो 12 व्यक्ति हैं, इन 12 सीटों में से 7 सीटें फिलहाल क्या थी, खाली थी। ठीक है, और अब 4 सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये जो 12 सीटें हैं, ठीक है, मनोनयन की, तो इसमें से कितनी सीटें खाली हैं, तो अभी 3 सीटें खाली हैं। यानी कि अभी राष्ट्रपति किन्हीं 3 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा सदस्य के लिए। आशा करता हूं कि जो मैंने इस क्वेश्चन का ऑपरेशन किया है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लें। इस ई बुक में क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो 50 से ज्यादा टॉपिक 22 करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1200 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यदि आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को अभी के अभी डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों काशी यात्रा योजना जो है ये कर्नाटक राज्य ने लॉन्च करी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो कर्नाटक के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, उनको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के जो इच्छुक तीर्थ यात्री हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। ठीक है, तो इनको 5000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करी जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। ये है काशी यात्रा योजना। नंबर 3 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने नेशनल ओपन,
मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामबाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिटेल की बात करें तो फर्स्ट नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के बड़ोदरा में इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रामबाई ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, और रामबाई जो हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं। इनकी एज कितनी है? 105 वर्ष इनकी एज है और इन्होंने 100 मीटर की रेस को 45.40 सेकंड में पूरा किया और 200 मीटर की रेस को 1 मिनट 52.17 सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखो दोस्तों, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन जो है ये रवांडा देश में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आयोजन कब किया गया है? तो जून 2022 को और रवांडा के किगाली में इसका आयोजन किया गया। ओके, और इसकी थीम क्या रही है इस साल? तो डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग इसकी थीम रही है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 26वां। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। और रवांडा देश जो है इसने पहली बार इस मीटिंग की मेज़बानी करी है। अच्छा, बात रवांडा देश की हुई है, तो रवांडा देश जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? ये अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों एनआईसी के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं राजेश गेरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है एनआईसी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों एनआईसी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में एक निकाय है। इसकी स्थापना जो है ये 1976 में करी गई है। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? फोटो लगी है, फोटो देख के फटाफट से आंसर लगाइए। ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का जो उद्घाटन है ये मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जून 2022 को मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है, इसके साथ में पीयूष गोयल के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में कपड़ा मंत्रालय भी है। ठीक है, तो इन्होंने जो मैंगो फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किया है। और इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के मार्केट स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब इसका जो उद्घाटन है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया है। ठीक है, तो बेल्जियम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के सम्राट कौन है? तो प्रिंस फिलिप हैं। यहाँ के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट को ग्राहकों पर किस चार्ज को लगाने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंटों को ग्राहकों पर सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सभी होटलों और रेस्टोरेंट को कहा है कि अब आप किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज ग्राहकों के लिए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। ओके, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम जो है ये ILMT रखा गया है। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसका नाम है। इस टेलीस्कोप को कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। ये टेलीस्कोप जो है ये आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। ठीक है, जिससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी फर्स्ट रिकॉर्ड हो यदि वो बनता है, ठीक है, जैसे देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। ठीक है, कुछ भी पहली बार हो तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में। और भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये किसके लिए बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है रुचिरा कंबोज के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितना गोल्ड रिसाइकिल किया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि जून 2022 में, कब, जून 2022 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन गोल्ड जो है इसको रिसाइकिल किया है। ठीक है, और इसी के साथ में अपना देश भारत जो है ये गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में चौथे स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें कि गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर तो है चाइना। चाइना ने 2021 में 168 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। इटली की बात करें, इसने कितना गोल्ड रिसाइकिल किया है, तो 80 टन किया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 78 टन किया है। ठीक है, और अपना देश भारत जो है, ठीक है, इसने 2021 में कितने टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है, तो 75 टन को। ठीक है, तो भारत जो है ये चौथे स्थान पर है और चाइना जो है ये गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम क्या है। मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम जो है यह है शाबाश मिट्ठू। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस मूवी में यदि हम बात करें कि मिताली राज का रोल किसने प्ले किया है, तो तापसी पन्नू ने। किसने? तापसी पन्नू ने इस फिल्म में मिताली राज का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस बुक के राइटर कौन है, तो देखो दोस्तों ये जो बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। ठीक है, इस बुक का विमोचन किसने किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका विमोचन किया। ओके, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विमोचन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये पुस्तक लिखी किसने है दोस्तों, ये पुस्तक लिखी है राम बहादुर राय ने। ठीक है, और राम बहादुर राय जो हैं यह एक सीनियर पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश कहाँ पाई गई। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो है ये कंबोडिया में पाई गई। ओके, और यदि हम बात करें कि कंबोडिया में कहाँ पर, तो कंबोडिया के स्टेंगरे में ये पाई गई है। कहाँ पर? कंबोडिया के स्टेंगरे में, और मेकोंग नदी में ये पाई गई है। ठीक है, इस मछली की खोज किसने करी, तो वंडर्स ऑफ द मेकोंग कंबोडिया अमेरिका का रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो इसके वैज्ञानिकों ने इस मछली की खोज करी है और ये जो मछली है ये 4 मीटर यानी कि 13 फीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन कहां से कहां तक शुरू हुआ है। दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत में पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जो है वो ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक शुरू हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत में पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जो है ये साउथ स्टार रेल कंपनी ने किया है। ठीक है, किस कंपनी ने किया इसका संचालन, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रेन चलाई गई है ये क्या पहली प्राइवेट ट्रेन है? नहीं, ये पहली प्राइवेट ट्रेन नहीं है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस है। ठीक है, और ये वर्ष 2019 में IRCTC कंपनी द्वारा शुरू की गई थी और ये पहली बार लखनऊ से दिल्ली तक चली थी। ठीक है, याद रखना, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस, जो कि 2019 में चली और IRCTC कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया गया। और दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत में चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन जो है ये साउथ स्टार कंपनी के द्वारा चलाई गई है और कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक ये चलाई गई है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, दोनों आपको याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने किस वेब ब्राउजर को जून 2021 में रिटायर कर दिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता रहना जरूरी है ये आंसर। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को और जून 2022 में रिटायर्ड कर दिया है। अच्छा, इसको रिटायर्ड क्यों कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो दोस्तों जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये 27 वर्ष पुराना है। ठीक है, और इसमें क्या था,
तो इसमें यूज़र्स की संख्या बहुत ही कम थी, 27 साल पुराना है। ठीक है, हम बात करें कि ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1995 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ना तो इसमें कोई सुधार हुआ है, मतलब आज भी हैंग होता है, स्पीड बिल्कुल स्लो की स्लो। जबकि आप देखें कि जो अन्य ब्राउज़र हैं, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर गूगल का गूगल क्रोम है, उनमें इंटरनेट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, हैंग नहीं होते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसने किसी भी प्रकार का अपने आप में डेवलप नहीं किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिटायर्ड कर दिया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू किया गया। तो दोस्तों अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून 2022 को मिताली एक्सप्रेस को भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो ट्रेन है ये न्यू जलपाईगुड़ी भारत से बांग्लादेश के ढाका तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया था, तो 27 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन ट्रेन का संचालन अभी शुरू हुआ है जून 2022 में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो अपने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री जो हैं ये मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान। ठीक है दोस्तों, मैं इस प्रकार से डिटेल को कवर क्यों करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा है और यदि एग्जामिनर वहां पर घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए, क्वेश्चन को सही करके आए। ठीक है, तभी तो आप कुछ अन्य स्टूडेंट से अलग कर पाएंगे और अपना स्कोर अन्य छात्रों से ज़्यादा ला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है। दोस्तों श्री संत तुकाराम शिला मंदिर का जो उद्घाटन है ये मोदी जी ने महाराष्ट्र के पुणे में किया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जून 2022 में किया गया। और दोस्तों जो संत तुकाराम हैं ये 17वीं शताब्दी के एक वारकारी संत और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, फैक्टों की बात करें तो हमने पढ़ा कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों WHO ने 2004 में कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती 14 जून को होती है। ठीक है, इसको विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में शुरू किया। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं ये रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के जनक हैं। ठीक है, और इस दिवस की 2022 में थीम क्या रही है, तो रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरिचंद का 13 जून 2022 को निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे। दोस्तों हरिचंद जो हैं ये 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये किस खेल से जुड़े थे। दोस्तों ये दौड़ से जुड़े हुए थे। किससे, दौड़ से जुड़े हुए थे। तो हरिचंद जो हैं ये पंजाब के होशियारपुर जिले से बिलोंग करते थे। वे लंबी दूरी के महान खिलाड़ी रह चुके थे। इनका निधन जो है 69 वर्ष की आयु में हो गया है। कहाँ पर इनका निधन हुआ, तो जालंधर में इनका निधन हुआ। ठीक है, इन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 5000 और 10,000 मीटर में एवं 1975 में सियोल एशियाई खेल हुए थे तो इन्होंने 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इन्होंने एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों सिक्किम ने अपनी राजकीय तितली जो है ये बिली ड्यूक को घोषित किया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं।
तो सिक्किम के जो सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है 5 जून को, ठीक है, तो इसके अवसर पर ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राजकीय तितली घोषित किया है। अब ब्लू ड्यूक की यदि हम बात करें तो ये इस तितली का साइंटिफिक नाम क्या है, क्योंकि एग्जामिनर यदि घुमाएगा तो पता क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिक्किम की जो राजकीय तितली है ये ब्लू ड्यूक बनाई गई है, इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको पता रहना जरूरी है। बसरोना दुर्गा जो है इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है, और ये निम्फलिड फैमिली की तितली है, और सिक्किम ने इस तितली की खोज जो है ये वर्ष 1858 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, ठीक है, तो बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के, कहाँ पर, गुजरात के कच्छ जिले के कई गाँव में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको मनरेगा कहा जाता है, तो मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों एन.जे. ओझा, कौन, एन.जे. ओझा जो है ये मनरेगा के नए लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार जो हैं ये बने हैं तरुण कपूर। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है ये चाइना के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। फैक्टों की बात करें तो दोस्तों इस साल कौन सा इसका संस्करण था ब्रिक्स सम्मेलन का, तो 14वां चाइना की बीजिंग में ये संपन्न हुआ है, और 13वां जो संस्करण है इसका आयोजन 2021 में किया गया था, कहाँ पर, अपने देश भारत में। अच्छा, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, ठीक है। किन किन का ये समूह है, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। स्थापना 2009 में करी गई थी, और जब इसकी स्थापना करी गई तो इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसमें 4 देश शामिल थे, ठीक है। फिर जब इसमें 4 देश शामिल थे तो इसका नाम ब्रिक था, ठीक है। फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, यानी कि एस भी जुड़ गया, कब, 2010 में, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो याद रखना है, अंतिम देश 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका, और इसका नाम जो है ये ब्रिक्स हो गया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 25 क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे होंगे ना, बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट, हम केवल और केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी ई बुक को डाउनलोड कर लें। ई बुक की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको इस ई बुक में क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, और 2022 में इसकी थीम क्या रही है, ये भी आपको कमेंट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा, भैया इस प्रकार का कंटेंट केवल और केवल आपको फ्री एजुकेशन पर ही मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो आप जो है हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। हमने मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 प्लेलिस्ट बनाई करंट अफेयर्स की, तो उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने घर पे रहिए, स्टडी और भी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।